Good morning, beta. Today we'll see that few numericals. Here is one numerical is given here. One circuit is here. Just see that there are three resistances are connected. Two are in parallel and one is series. And battery which have 6 volt potential difference. What are the things we have to find in this question are total resistance. सर्किट में कितने रेजिस्टेंस हमें टोटल निकालना है. टोटल करंट इन सर्किट, सर्किट के अंदर कितना करंट है वो फाइंड करना है. और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, सिर्फ R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. ठीक, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस बेटा, सो हाउ कैन वी फाइंड टोटल रेजिस्टेंस. हियर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. सो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं. रिजल्ट कितना आता है, ये R1 है, R2 है, R2 है, R3 है. तो ये दोनों का कंबाइंड करके जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम नाम देते हैं R4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/R4 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3. ओके, सो 1/8 प्लस 1/12. LCM is 24, 8 3s are 3 and 12 2s are 2. So 5/24. 1/R4 is equal to 5/24. So R4 will be 24/5. 4.8 ohm will be the resistance. 4.8 ohm हो गया आपका रेजिस्टेंस. नाउ अब इन दोनों रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. दो पैरेलल को हम हटा सकते हैं, उसके प्लेस पे हम एक रेजिस्टेंस यूज कर देंगे, दैट इज R4 whose वैल्यू इज 4.8 ओम. इसी तरह से आपको सर्किट सॉल्व करने हैं बेटा. अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो गया आपका, सीरीज में. अब इनका सीरीज में हो गया तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली ऐड करना पड़ेगा. तो हम इसको R इक्विवेलेंट या फाइनल R जो भी है R टोटल निकालना है उसको. सो 7.2 प्लस 4.8 ओम. सो ऐड करो इसको 12 ओम. सो टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज 12 ओम. 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा है तीनों को मिला करके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल करंट इन अ सर्किट. सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना है वो निकालना है बेटा. तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे. V इज इक्वल टू आई आर. सो I इज इक्वल टू V/R. V आपका दिया है बेटा 6 वोल्ट, R आपका कितना आया 12 ओम. सो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर. सर्किट के अंदर टोटल जो करंट है वो 0.5 एम्पियर है. नाउ आपको अब क्या बोला गया है बेटा, सर्किट में पूरा करंट आपको मिल गया. अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके लिए. अब ये देखो सर्किट आपका सीरीज में लिख रहा है बेटा. सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए अलग अलग होता है बट टोटल सेम रहेगा. अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका 6. तो इसके लिए कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके लिए कुछ और होगा. ओके, बट इलेक्ट्रिक करंट सबके लिए सेम होगा, दैट इज 0.5. अब इसके लिए आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसके लिए रेजिस्टेंस कितना है आपका 7.2 ओम एंड इलेक्ट्रिक करंट आपका पूरे सर्किट के लिए 0.5 एम्पियर. तो पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है. तो क्या है फॉर्मूला, IR. पुट द वैल्यूज 7.2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करो बेटा, तो आएगा आपका 3.6 वोल्ट. इसके लिए आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 3.6. तो इसके लिए कितना हो जाएगा 2.4 जो आपका बच गया. अंडरस्टूड. तो इस तरह से आप सर्किट सॉल्व कर सकते हो. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. इसी तरह से सिमिलर होगा, इस तरह की कोई भी सर्किट से तो आप सॉल्व कर सकते हो. 3 थिंग्स जस्ट कीप इन माइंड. ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दिया हो तो सीरीज में कैसे फाइंड करना है उसके लिए अलग से प्लानिंग करो.
पैरेलल में, उसके लिए कैसे प्लानिंग है, मिक्सअप है तो कैसे है। एंड आफ्टर दैट अ सर्किट इन विच रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, तीनों चीज अवेलेबल है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है वो। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे प्लीज डू, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो मैक्सिमम करिए। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, बाहर के भी क्वेश्चंस। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन इन्फॉर्म मी बेटा प्लीज। लेट्स सी द सिमिलर क्वेश्चन। One circuit is given here in which all resistances are connected in this switch. Three resistances, value is R1 is 5 ohm, R2 is 10 ohm and R3 is 30 ohm. Three resistances are given here. बैटरी आपका जो है वो 12 वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें आपको क्या क्या फाइंड करना है बेटा? फर्स्ट जो फाइंड करना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। क्यों ईच रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा है, टोटल क्यों नहीं बोला यहाँ पे? पैरेलल में क्या होता है, देखो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस जो ये पॉइंट पे और ये पॉइंट के बीच में 12 है, तो जब तीनों एक ही, इन तीनों के दो ही टर्मिनल में कनेक्शन हुआ है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे ज्वाइन हुआ है और तीनों दूसरे पॉइंट पे भी ज्वाइन हुआ, तो ओनली 2 पॉइंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम होगा। बट इलेक्ट्रिक करंट जो होगा यहां से, जो भी मान लो 10 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ये 3 रोड पकड़ रहा है, तीनों रोड में बढ़ जाएगा। किसमें ज्यादा जाएगा? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस मतलब करंट को रोकना, ये कम करंट रोकेगा मतलब इसमें ज्यादा करंट जाएगा, इसमें थोड़ा कम जाएगा, इसमें सबसे कम जाएगा, इसलिए पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है बेटा। अब आपको निकालना है करंट, निकालना है हर एक रेजिस्टेंस से। तो चलो पहले हम I1 निकाल लेते हैं, मतलब इसके लिए कितना करंट होगा। फॉर्मूला क्या है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V/R। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसमें अब एक एक पार्ट निकालो। आप पहले I1 निकालो। आप I1 इज इक्वल टू V/R1। V आपका सबके लिए फिक्स है, V/R1। सो 12/5 2.4 एम्पियर करंट हो गया। पहले में आपका 2.4 एम्पियर करंट जाएगा बेटा। सेकेंड में कितना निकलेगा आपका करंट? I2 दैट विल बी 12 डिवाइड बाई 10 मीन्स 1.2 एम्पियर करंट विल बी ड्रॉन बाय द रेजिस्टेंस 2 एंड इन I3 is 12 divided by 30, 6 2s 6 5s 0.4 एम्पियर। देखो सबसे कम करंट इसके थ्रू जा रहा है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब तीनों करंट आपको मिल गया है। अब इसको आप टोटल करंट निकालना है बेटा। तो टोटल करंट निकालने के लिए आपको क्या करना? टोटल करंट अगर पूछेंगे तो हम टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों को ऐड करेंगे। तो ऐड कर लो 3 और 1 4, टोटल 4 एम्पियर आपका टोटल करंट हो जाएगा जो पूरे सर्किट में जा रहा है, जिसको जो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब आपका यहां पे लिख सकते हो V दिया है 12 वोल्ट, I आपका हो गया 4 एम्पियर। 4 एम्पियर कैसे आया था? वो 3 पार्ट के थ्रू, दैट वाज 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, ऐसे करके आपका 4 एम्पियर। अब आपको रेजिस्टेंस एक एक दिया है और नेक्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है? करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल करंट इन सर्किट। टोटल करंट 4 ओम हो गया, सॉरी 4 एम्पियर हो गया। नेक्स्ट टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट बेटा। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो अब आप देख लो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना होगा। ऑल 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आप क्या करोगे उसके लिए? तीनों को 1 बाई 1 बाई करके ऐड करो। तो क्या हो जाएगा बेटा टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालें तो? पैरेलल में तो आरपी लिख लो, नो प्रॉब्लम। 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30
एलसीएम आपका 30 बेटा, 5 6 ज़ा 6, 10 3 ज़ा 3 प्लस 1, 10/30, 1/3। तो इसको उल्टा करेंगे तो टोटल करंट हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम। और इसको आप दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, इस सर्किट में, पूरे सर्किट में आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। 3 ओम आया आपका। दूसरा कैसे निकाल सकते हो बेटा, V आपका दिया है 12 ओम, I आया आपका 4 ओम, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V/I। सो 12/4 इज इक्वल टू 3 ओम। जब हमारे पास बाकी दो डेटा अवेलेबल है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं बेटा, बट ऐसे एक्चुअली में अलग से दिया है तो उसके लिए आपको पैरेलल का जो फॉर्मूला है वो सीरीज का जो फॉर्मूला ये दोनों न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व हुआ, कल भी मैंने 4 न्यूमेरिकल्स भेजा था बेटा। जस्ट सी ऑल 6 न्यूमेरिकल्स एंड टुडे आई विल सेंड यू अ वर्कशीट फॉर solving which is based on this type of questions. Thank you beta.